हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 3.5। प्रश्नावली 3.5 में फर्स्ट सम है। पहले क्वेश्चन में बोला है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशंस हैं इनमें किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। और जब अद्वितीय हल होगा तब हम वज्र गुणन विधि से उसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमने 3.2 एक्सरसाइज में भी किया था, अगर हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं तो x के गुणांक हम बटे में लिख लेते हैं a1 बटे a2 और y के गुणांक b1 बटे b2। अगर ये दोनों बराबर ना आए तब ये रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या गुण होता है? अद्वितीय हल, उसका होता है अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल होने की स्थिति में ही वज्र गुणन हमें यूज करना है। ऐसे ही अगर ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों चीजें बराबर आ जाएं तो समपाती रेखा होंगी जिसके कोई अनेक हल होंगे, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और तीसरी सिचुएशन ये है कि a1 a2 और b1 b2 तो बराबर आ जाएं लेकिन c1 c2 बराबर ना आए, तो उस कंडीशन में बन जाता है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं, इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। तो सबसे पहले हमने ये चीज चेक करनी है हर क्वेश्चन में। तो हम जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम ये चेक करेंगे, इसके अंदर x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो x क्या बन जाएगा? x के साथ क्या है? यहाँ x के साथ 1 है तो a1 1 आ जाएगा, b1 क्या आ जाएगा? b1 आ जाएगा -3, y के साथ क्योंकि -3 है, c1 आ जाएगा -3। ऐसे ही इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 से हम तुलना करेंगे। a2 की वैल्यू आ जाएगी, a2 कितना आ जाएगा? 3, b2 आ जाएगा -9, c2 आ जाएगा -2। ठीक है, a1 बटे a2 कितना आ जाए? 1/3। b1 बटे b2 निकालेंगे, वो आ जाएगा -3 बटे -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 3 9। b1/b2 भी 1/3 आ गया है। c1 बटे c2 -3 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, 3/2 आ गया ये। तो हम ये देख रहे हैं कि a1 a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। a1 a2 और b1 b2 तो 1/3 है, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन c1 c2 3/2 है तो ये बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई है? समानांतर रेखा है जिसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो इसका मतलब है हम इससे आगे इसको हल नहीं कर सकते हैं, इस समीकरण को इससे आगे कोई हल नहीं कर सकते। ठीक है, इसका इतना ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में हमें स्टेटमेंट दी है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको भी हमने सबसे पहले तो देखना है कि इसके किस तरह के हल बन रहे हैं। अद्वितीय हल बन रहा है, कोई हल नहीं बन रहा है, या अपरिमित रूप से अनेक हल बन रहे हैं। वो हम कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशन को, a1x प्लस b1y प्लस c1 से, a2x प्लस b2y प्लस c2 से। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो ये बराबर 0 के होता है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 है इधर ले जाएंगे, जो -5 हो जाएगा इधर आके, 8 को इधर ले जाएंगे -8 हो जाएगा। अब ये कंपेयर हो जाएंगे। a1 कितना आ जाएगा? a1 को इससे कंपेयर करेंगे 2, b1 आ जाएगा, b1 को कंपेयर करेंगे b1 आ जाएगा 1, c1 आ जाएगा -5, a2 आ जाएगा 3, b2 2, c2 -8। ठीक है, अब a1 बटे a2 निकालेंगे, 2/3 आ रहा है। ठीक है, 2/3 a1 बटे a2। b1 बटे b2 निकालेंगे, 1/2, c1 बटे c2 -5/8, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/8। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं
कि A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं है, नहीं है ना। A1 बाई A2 तो 2/3 आ रहा है और B1 बाई B2 1/2। ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं, इसलिए अद्वितीय हल होगा। A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, इसलिए अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होता है तो हमें वज्र गुणन विधि हम यूज करेंगे। ठीक है, वज्र गुणन विधि अब आप देखो क्या होता है। वज्र गुणन विधि के अंदर हम जो इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन से हमने B1 B2 C1 C2 ये निकाले है ना, ठीक है, उसको हम ऐसे लिख देंगे x y 1 लिख के फिर B1 B2 लिख लेंगे, 1 2 है जैसे, ठीक है, और फिर C1 C2 A1 A2 B1 B2। इसका रूल यही होता है कि x के नीचे क्या आएगा, B1 की गुना होगी C2 से, माइनस लगेगा और फिर B2 की C1 से। पहले इसकी गुना B1 C2, तभी तीर का निशान लगाया है, फिर इसकी गुना C1 B2 बोलो या इसको B2 C1 लिखो। सब में ऐसे ही होता जाएगा। y के साथ भी इन दोनों की गुना माइनस ये, ठीक है, और फिर 1 के नीचे A1 B2 माइनस A2 B1। इसके अंदर बस आपको ये याद रखना है कि हमने लिखना कैसे है। B1 B2 से शुरू करोगे, B के बाद C आता है, C के बाद फिर से A आ गया, A के बाद फिर B आ गया, तो इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए हम इसको करेंगे। x y और फिर साथ में लिखेंगे 1, x y 1, और यहाँ लिखते हैं B1 B2। B1 B2 हमारा है 1 और 2, 1 2, ठीक है। फिर B1 B2 के बाद C1 C2 -5 -8, फिर A1 A2 2 3, और फिर से B1 B2 1 2, ठीक है, ये बन गया। अब इसको हमने लिखना है, x लिख लो, y लिख लो, 1 लिख लो, उसके नीचे लाइन बना लो, बराबर का निशान पालो, ठीक है, ऐसे ही इस रूल में। अब 1 की गुना -8 से होगी, 1 की गुना -8 से, ठीक है, 1 की गुना -8 से, बीच में लगेगा माइनस, 2 की गुना -5 से। ये इसका रूल है, देखो मुश्किल नहीं है। y के नीचे अब लिखेंगे तो -5 की गुना होगी 3 से, -5 की गुना होगी 3 से, एक माइनस का निशान लगेगा, ठीक है। 2 की गुना होनी है -8 से, 2 की -8 से। अब 1 के नीचे लिखेंगे 2 दूनी 2 गुना 2 है, 2 गुना 2 माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे, 1 गुना 3, ठीक है। अब बस सोल्व करना रह गया। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, फिर तो आप सीधा लिख दोगे 1 गुना -8 -8, ठीक है। फिर तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 को -8 से किया, गुना -8 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 पंजे 10, y 5 से 15, माइनस भी है तो -15, माइनस माइनस प्लस, 2 अट्ठे 16, 1 2 दूनी 4, माइनस 1 को 3 से किया 3, x 10 में से 8 गया 2, y 16 में से 15 गया 1, 1/4 में से 3 गया 1, ठीक है। 2 बराबर में 1/1 है तो x आ जाएगा 2। इसको आप थोड़ा डिटेल में समझो कि x/2 आ गया था, ये x/2, और यहाँ क्या है, ये 1/1, ठीक है। ऐसे ही y/1 है, अलग अलग लिख लेंगे, x/2 1/1, y/1 को 1/1, ठीक है। x की गुना यहाँ हो जाएगी 2, 1 की गुना x से होगी तो x ही आएगा, 2 की 1 से हुई तो 2 आएगा। ऐसे ही 1 से 1 तो कैंसिल ही हो जाता है, y की वैल्यू कितनी आ गई है 1, x 2 आ गया, y आ गया 1, ये x y की वैल्यू आ जाएंगी वज्र गुणन विधि से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका तीसरा भाग है, इसमें 3x - 5y बराबर 20 दिया है, 6x - 10y बराबर 40 दिया है। तो 20 को इधर ले जाएंगे -20 हो जाएगा इसी क्वेश्चन की तरह, और 40 को उधर लेके जाएंगे -40 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a1 कितना आ रहा है, a1 3, b1 -5, c1 -20,
A2 6, B2 -10, C2 -40। A1 बटे A2 3 बटे 6 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। B1 बाई B2 -5 बटे -10 है, 5 के पहाड़े पे कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। C1 बाई C2 -20 बटे -40 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। हम देख रहे हैं A1 बाई A2 भी 1/2, B1 बाई B2 भी और C1 बाई C2 भी, तीनों ही 1/2 हैं। इसका मतलब है A1 A2, B1 B2 और C1 C2, ये तीनों चीज़ें इक्वल आ गई हैं। तीनों चीज़ें इक्वल आने पर क्या बन जाती हैं? रेखाएं समपाती बन जाती हैं और उसके अनेक हल हो, अनेक हल हैं। अगर अनेक हल हैं यानी हम इसका आगे इसको हल नहीं करेंगे, वज्र गुणन विधि नहीं लगाएंगे। वज्र गुणन विधि हमने तभी लगानी है जब अद्वितीय हल आए। अनेक हल पर भी हमें वज्र गुणन विधि नहीं लगानी है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक आपका सोल्व हो जाता है। नंबर 1 का 4th पार्ट देखते हैं। इसके अंदर भी A1x B1y प्लस C1 से हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। और B2 A2x प्लस B2y प्लस C2 से कंपेयर कर लेंगे। A1 की वैल्यू आ जाएगी 1, B1 की -3, C1 की -7, ऐसे ही A2 की वैल्यू 3, B2 की -3 और C2 की -15। फिर हम A1 बाई A2 देखेंगे जो कि 1/3 हो जाएगा, 1/3। B1 बाई B2 -3 बटे -3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ रहा है, -3 से -3 कैंसिल हो जाए। C1 बाई C2 -7 बटे -15 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 बटे 15। अब हम देख रहे हैं A1 बाई 2 A2 है, 1/3 आया है, B1 बाई B2 1 आया है, C1 बाई C2 7 बटे 15 जो बराबर नहीं आ रहे, ठीक है। ये तीनों चीज़ों क्या हैं? बराबर नहीं आ रहे हैं। जब ये बराबर ना आए तब कौन से हल बनते हैं? ये अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल में फिर हम वज्र गुणन विधि यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले x y 1 लिख के B1 B2 यहाँ लिखेंगे, B1 B2। B1 B2 क्या है इस क्वेश्चन में? आप देखो इसमें B1 B2 है -3 -3, ठीक है। और फिर लिखते हैं C1 C2 -7 -15, फिर A1 A2 1 3 और B1 B2 -3, ठीक है। वही रूल यूज़ किया है वज्र गुणन विधि में। फिर हम इसकी गुना करते हैं, ठीक है। x y 1, इसके नीचे बटे का निशान लगा के बराबर का निशान लगा लो सबसे पहले। फिर -3 की गुना -15 से होगी, -3 की गुना -15 से, -3 की गुना -3 की गुना -7 से, ठीक है। y 7 -7 की गुना 3 से, माइनस लगाना है, 1 की गुना होगी -15 से, 1 की गुना होगी -15 से। अब 1 के नीचे 1 की गुना किससे होनी है? -3, -3 की गुना होनी है -3 से, ठीक है। हम क्या करते हैं? पहले ये वाला तीर बनाते हैं, फिर माइनस लगा के इसकी इससे गुना कर देते हैं। इससे इसकी करो या इससे इसकी करो, एक ही बात है ना, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम ये देखो x है, -3 को 15 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 × 3 = 45, माइनस माइनस प्लस और 3 × 7 = 21, ठीक है। ये जो प्लस है ये +21, लेकिन एक माइनस भी लगा है तो -21 ही आ जाएगा। y -7 को 3 से करेंगे, 7 × 3 = 21 और माइनस भी आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, +15। 1 के नीचे देखो, 1 को -3 से गुना करेंगे, -3, माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 = 9, ठीक है। ये आ गया। इसको मैं अब यहाँ नोट कर लेती हूँ, x 45 - 21, ठीक है, y -21 + 15 और 1 के नीचे आ गया था -3 + 9, ठीक है। अब ये x है, 45 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 24। y 21 में से 15 घटाओ, कितना आ रहा है? घटा का 6,
1, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब x बटे 24 है, इसको भी 1/6 के बराबर लिख लो, y बटे -6 को भी 1/6 के बराबर लिख लो। x आ जाएगा 24, उधर जाके गुना हो जाएगा, x 24 एकम 24/6, y है ये -6 इधर जाके गुना हो जाएगा, -6/6, 4 छिके 24, 6 एकम 6, x आ जाएगा 4, y आ गया -1, ये इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर।